हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल तरसाव मुस्तफ़ाबाद के चैनल पर। मैं मोहसिन अहमद आज आपको क्लास 12 की फिजिक्स का पार्ट 7 वीडियो है, 6 तक अपलोड हो चुका है, आप देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेसन 1 है बच्चों आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को क्लियर कर दिया गया। अब कूलॉम्स के लॉ के बीच कुछ रिलेशंस हम उसको देखेंगे, तो उसमें एक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कूलॉम्स लॉ के बीच जैसे दो आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला डायरेक्शन कैसा होगा, कब कौन सा होगा, वो हम जानेंगे। क्योंकि अभी हम जब कूलॉम के सदिश निरूपण की बात करेंगे तो वहाँ डायरेक्शन वाला आ जाएगा, तो वहाँ डायरेक्शन हम फंस सकते हैं। इसलिए पहले हम क्या देखेंगे, विद्युत बल की दिशा। दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल की दिशा को हम पहले समझते हैं। चलिए, तो हम यहाँ लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको आप लिखेंगे हिंदी में विद्युत बल की दिशा, विद्युत बल की दिशा। चलिए, इसमें बच्चों दो कंडीशंस बनते हैं, एक निर्वात होता है, एक माध्यम होता है। क्या होता है, मतलब समान प्रकार के जब आवेश होंगे तब कौन सा बल लगेगा और उसकी डायरेक्शन कैसा होगा, और विपरीत प्रकार के बल होंगे तो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो उनके बीच कैसा बल लगेगा, वही देखेंगे हम लोग। तो इसमें पहला पॉइंट हम डाल देंगे बच्चों, जब आवेश समान प्रकृति के होंगे, समान प्रकृति के होंगे, जब आवेश समान प्रकृति। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आपके पास दो आवेश है, एक आवेश आपका Q1 है, दूसरा आवेश आपका क्या है, R दूरी पर, एक दूसरे से R दूरी पर ये आवेश आपका Q2 है। तो बच्चों यहाँ एक चीज़ आपको पता चल रही है, वो प्लस Q1 वो प्लस Q2। तो इसका मतलब क्या है, ये सजाती हैं, ये क्या है, आप कह सकते हैं सजाती हैं, प्रकृति के आधार पर ये सजाती है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं बच्चों, इसलिए क्या है, दोनों सजाती हैं। और आपको पता है कि सजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, रिपल्सन करते हैं। अब देखते हैं हम, अगर आपसे कह दे इस आवेश के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस आवेश के कारण इस आवेश पर, देखिए ये भी प्लस, तो जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इसको धक्का देगा। क्या करेगा, धक्का देगा दूर। आपको ये भी फोर्स लगा सकता है, लेकिन अभी इस पर नहीं निकालना, हमको निकालना है आवेश Q1 के कारण Q2 पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। आवेश Q1 के कारण जो Q2 है उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उससे दूर होगी। तो इसका मतलब Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, F21। क्या होगा, F21, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उधर होगी। तो बच्चों फिर इसके कारण Q2 के कारण जब Q1 पर फोर्स लगेगा ये भी क्या होगा, देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए जब इस पर ये फोर्स लगाएगा तो इसका भी डायरेक्शन होगा। आप कह सकते हैं Q2 के कारण Q1 पर फोर्स F12। क्या होगा, F12। समझिए, लिखिए जैसे नोट, बिंदु आवेश Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल लिखेंगे। बिंदु आवेश Q1 के कारण किस पर, Q2 पर। तो ये बताइए, जब Q1 जो है Q2 पर फोर्स लगाता है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये दूर होगा, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है दूर की तरफ। तो आप लिखेंगे बिंदु आवेश Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल, Q1 के कारण देखिए F21 क्या होगा, F21 होगा, ध्यान रखिएगा। फिर अगर आपसे कह दे
दूसरा पॉइंट इसमें कहें, बिंदु आवेश Q2 के कारण Q1 पर, अब फोर्स कौन लगाएगा बच्चों? Q2 लगाएगा। किस पर लगाएगा? Q1 पर लगाएगा। तब फोर्स क्या होगा? आप देखेंगे दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं। तो Q2 के कारण Q1 पर क्या होगा? तो आप लिखेंगे F12। क्या हो जाएगा? F12। इसका मतलब यह है कि आवेश 1 पर फोर्स लगा, किसके कारण? 2 के कारण, F12। इसका मतलब क्या है? 1 पर लगा फोर्स, किसके कारण? 2 के कारण। इसका मतलब समझ जाइए, Q2 के कारण Q1 पर। चलिए, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बिंदु आवेश Q2 के कारण Q1 पर फोर्स, Q1 पर आरोपित बल क्या होगा बच्चों? F12। क्या होगा? F12। ये बस यही होता है बल की डायरेक्शन। क्या होता है? बल की डायरेक्शन। तो एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग, विद्युत बल की दिशा, मतलब जब दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसका डायरेक्शन बच्चों, उसका डायरेक्शन हम कैसे क्लियर करते हैं कि किधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, वही हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि दोनों इनकी प्रकृति कैसी है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। आप देख रहे हैं दोनों क्या है? पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि दो आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे से क्या करते हैं? धक्का देते हैं, बहुत दूर से ठेल देते हैं, भाग जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आओ, ये कहते हैं बच्चों। अब बताओ, जब ये इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर धक्का दिया जाएगा, तो ये क्या होगा? कहेगा दूर हो, दूर हो, मतलब इस पर जो फोर्स, ये जब इस पर फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, और जब ये बच्चों फोर्स लगाएगा, ये इस पर लगाएगा तो इस पर, तो F12 F21, इसका मतलब यही है बच्चों, 2 पर 1 के कारण, 2 पर 1 के कारण, और 1 2 मतलब 1 पर 2 के कारण। इसका मतलब आवेश Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स होगा F12 होगा, और Q2 के कारण Q1 पर जो फोर्स होगा बच्चों F12 होगा। और ये दोनों फोर्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अगर वो 4 न्यूटन के बल से वो वाला आवेश, पहला आवेश दूसरे को धक्का दे के दूर कर रहा है, तो दूसरा भी 4 न्यूटन के बल से ही उसको धक्का देकर दूर करेगा। तो दोनों कंडीशंस में क्या होगा? जितना फोर्स वो लगाता है उतने ही फोर्स वो लगाएगा। तो इस कंडीशन से आप कहेंगे, F12 बराबर F21। F12 बराबर आप क्या कहेंगे? दोनों तरफ से जो फोर्स लगेगा F12 बराबर F12 वेक्टर F12 बराबर वेक्टर F21। बस ये किसके लिए है बच्चा? जब सजातीय आवेश हो, निर्वात में रखे गए हों, तब उनके बीच जो फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट, जब आवेश विपरीत प्रकृति के हो। यहाँ देखिए, अब मान लेते हैं बच्चों, ये क्या है आपका? -Q1 है। इससे कुछ दूरी पर आपका R दूरी पर मान लेते हैं दूसरा बिंदु आवेश है Q2। क्या है बच्चों? Q2। आप देखिए बल क्या होता है। पहला काम आप क्या पकड़ेंगे कि दोनों सजाती हैं कि विजाती हैं। तो बड़े सोच विचार के साथ आप कहेंगे, सर जी हमको लगता है कि ये विजाती है। क्यों विजाती है बच्चों? आप कहेंगे सर एक पे माइनस लगा है, एक पे प्लस लगा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या है? एक प्रकृति के नहीं है। सजाती या विजाती वाला कंडीशन यहाँ क्या है? सजाती नहीं है दोनों, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है तो अलग अलग है। अगर दोनों माइनस होते तब बच्चा, अगर दोनों माइनस होते तब क्या होता? तब फिर रिपल्सन वाला कंडीशन आ जाता बेटा। क्या आ जाता? फिर रिपल्सन वाला कंडीशन आता। अब यहाँ देख रहे हैं, देखिए अगर बच्चा ये वाला जब इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला जब इस पर फोर्स लगाएगा, इसका मतलब इसको अपनी तरफ खींचेगा। ध्यान रखिए, -Q1 जब इस पर फोर्स लगाएगा, इसको आकर्षित करेगा ना। आप पढ़े हैं ना, सजाती या विजाती आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब जब ये इस पर फोर्स लगाएगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये फोर्स क्या होगा? F21। ध्यान रखना क्या होगा बच्चा? F21। अब फिर जब ये इस पर फोर्स लगाएगा, फिर ये भी खींचेगा।
फिर ये जब इस पर फोर्स लगाएगा बेटा तो ये भी खींचेगा। अब ये क्या हो, ये कौन सा फोर्स हो गया, F12। तो सिर्फ यही ध्यान रखना, माइनस प्लस दिया रहेगा तो डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन। कभी भी आवेश की वैल्यू हम गणना करते समय माइनस में नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। अब जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर अगर कह दे ये 4 -4 कूलम का है, ये क्या है आपका, मान लीजिए 8 कूलम का, 8 कूलम का है, इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। अब कह दें कि आप 4 कूलम आवेश -4 कूलम आवेश के कारण 8 कूलम आवेश पर कितना बल आरोपित होगा। तो वो बल देखिए भैया, अगर माइनस वाला इस पर लगा रहा तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यही होगा। सिर्फ यहाँ आप बात करो कूलम, मान लीजिए इनके बीच क्या हो रहा है, आकर्षण। तो आप डायरेक्ट लगाइए ये F बराबर के Q1 Q2, मतलब आपका पहला Q1 दूसरा Q2 होता है बटे R²। तो यहाँ देखिए 1/4 पाई की वैल्यू रख देते हैं 9.0 गुणे 10⁻⁹। अब देखिए आप Q1 नहीं लिख सकते, Q1 बराबर -4 कूलम नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने डायरेक्शन बता दिया है, ये फोर्स का डायरेक्शन। तो यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे, 4 कूलम, और Q2 कितना है, 8 कूलम, बटे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। इसको सॉल्व करेंगे, जो फोर्स आएगा वो फोर्स कौन सा होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा बेटा, ये देखिए अगर Q1 Q2 पर लगाएगा, देखिए Q1 Q2 पर लगाएगा तो सिर्फ क्या बताएगा, Q1 जब इस पर लगाएगा तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर होगी। फिर Q2 जब इस पर लगाएगा, माइनस वाला है, आकर्षण होगा, तो इसको ये भी खींचेगा। तो हम देख रहे हैं दोनों कंडीशन में यहाँ क्या होगा बेटा, F21 और आप कह सकते हैं F12 वेक्टर F12 और वेक्टर F21, ये दोनों इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट है। क्या है, इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट है। देखिए अगर ये फोर्स जब ये लगाता है तो इसकी डायरेक्शन इधर, ये लगाता है इतना, तो फोर्स इस कंडीशन में इक्वल हैं। एग्जाम्पल भी आपको दे दिए हैं, ये एग्जाम्पल भी है आपका। चलिए तो हम कहते हैं जब फोर्स इक्वल है तो यहाँ इस कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज़ बचेगा कि F12 जो होगा, F12 वेक्टर F12 माइनस वेक्टर F21, सिर्फ यही बताएगा। इसका मतलब ये बताएगा दोनों इक्वल तो हैं लेकिन क्या है, अपोजिट है। दोनों इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं। ये चीज़ आपका क्या मिल गया, जब आवेश क्या हो, विपरीत प्रकृति के हों तो उनके बीच का डायरेक्शन ऐसे निकाला जाता है। क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम जैसे फिर माइनस माइनस कर दें, जैसे पहले कंडीशन बताए थे, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, बस उसको नहीं बताएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे आपको कह दें -4 कूलम है ये, इससे 20 मीटर की दूरी पर -50 कूलम का आवेश है। तो आपसे कह दें -4 कूलम आवेश के कारण -50 कूलम आवेश पर -50 कूलम आवेश पर आरोपित बल क्या होगा, यही पूछ लिया जाए आपसे। अब बताइए भैया, तो आप सिर्फ पहले जाइए, देखिए ये मान लीजिए हमारा Q1 है, ये क्या है हमारा Q2 है, बीच की दूरी आपको R बराबर दी गई है टोटली। अब आपसे कह दे -4 कूलम आवेश के कारण -50 पर, तो फोर्स कौन लगाएगा, फोर्स ये लगाएगा, इस पर लगाएगा। अब देखिए दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो जाए, सजाती आवेश। तो ये जब फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, इससे दूर। क्लियर। तो हम चलते हैं, देखते हैं। अब माइनस वाला सिस्टम खत्म, अब डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन मिल गया। माइनस से सिर्फ यही बताता है डायरेक्शन, तो हम डायरेक्शन ले लिए हैं। अब चलिए देखते हैं। अब अगर हम यूज करेंगे F बराबर कूलम के नियम से, कूलम का नियम क्या होता है बेटा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ये हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं,
F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2। आप देखिए इसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग 10⁻9। Q1 देखिए, Q1 आपका ले लेते हैं 4 कूलम, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि डायरेक्शन बता रहा था, सिर्फ डायरेक्शन वाली बात होती है माइनस में। 4 कूलम, या कूलम काट दीजिए, और ये 50, बीच की दूरी r बराबर 20 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा इसके कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है वही आएगा। फिर आप इसको इसके कारण यही करेंगे ना, सेम चीज़ आएगा, सेम वैल्यू वही आएगी, वही बल इस पर भी आएगा। तो आपसे कह दे सजातीय आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है, पहले के कारण दूसरे पर जितना फोर्स आएगा, दूसरे के कारण पहले पर भी उतना ही फोर्स आएगा। नहीं तो करके देख लीजिएगा आप लोग, 100% एकदम क्लियर है। जितना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स वो उस पर लगाएगा। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, आवेश क्या होते हैं, बराबर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा आपको भी तसल्ली हो जाए। देखिए 9 चौका 36 और 5 है, ये 0 जो है 10 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10⁻10, और ये 20 का 20 करेंगे 400 हो जाएगा। F बराबर आप देख लीजिए 36 × 5, इसको देखिए 10⁻100 इसको लिख सकते हैं 100 × 10⁻8, और नीचे 4 गुणे इसको लिख सकते हैं हम लोग 100 से कैंसिल बेटा, कितना हो गया 100 से कैंसिल हो गया आपका। अब क्या होगा 36 × 5, नीचे आपका 4 है, ऊपर क्या है 10⁻8 है, तो 4 9 36, 9 5 45 हो गया आपका। कितना 9 5 45 × 10⁻8। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, वैज्ञानिक मेथड में लिखा जाता है, तो वैज्ञानिक मेथड में इसको लिखेंगे 4.5 × 10⁻9, एक घात जुड़ जाएगा। इसका मतलब यही है कि जब ये फोर्स इस पर लगाएगा 4.5 न्यूटन का बल लगाएगा, लेकिन अभी फिर निकालेंगे आप तो 50 इस पर लगाएगा। देखो 50 भी है, अगर 50 को पहले कर दे और 4 को बाद में करे तो बात एक ही है ना भाई। 2 × 3 कहो चाहे 3 × 2, बात एक ही है ना। 2 × 3 करेंगे तब भी 6 आने वाला है, 3 × 2 करेंगे तब भी 6 आने वाला है। इसका मतलब ये जब फोर्स लगाएगा इस पर तो वही फोर्स वही आएगा, जब ये इस पर लगाएगा तो वही फोर्स आएगा। दोनों कंडीशंस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब उम्मीद करते हैं आपको डायरेक्शन वाला क्लियर हो गया होगा। चलिए सिर्फ आपसे हम पूछ रहे हैं, आप सिर्फ ये बताएंगे हमको, जैसे मैं आपसे कह दूं ये 4 कूलम का आवेश है और 20 मीटर की दूरी पर है, और ये आपका -7 कूलम का है। आप पूछे तो बताओ 7 कूलम के आवेश के कारण, -7 कूलम आवेश के कारण 4 कूलम आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। तो -7 लगाता है बच्चों इस पर 4 कूलम पर, तो ये माइनस ये प्लस क्या करेगा, इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर होगा। क्लियर। बस उसके बाद फिर आप फार्मूला लगा दीजिएगा कि 4 कूलम 7/20 का स्क्वायर कर दीजिए। बस सिर्फ यही बताता है, माइनस वाला सिर्फ आपका क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। माइनस लग गया समझ जाओ कि उसके प्रकृति की बल कैसा होगा। इसमें कौन सा बल हो रहा है, अट्रैक्टिव। कौन सा फोर्स आ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब डायरेक्शन में कोई मैटर फंसने वाला नहीं है आपका। सिर्फ यही ध्यान रखिए, अगर निगेटिव है तो बच्चों वो खींचेगा, अगर दोनों निगेटिव हो गए धक्का देगा, और अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, हर कंडीशन में खींचेंगे। अगर मैं कह दूं 4 कूलम, अब कह दूं -7 कूलम आवेश पर 4 कूलम आवेश के कारण -7 कूलम आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, तो ये लगाएगा इस पर, तो इसका मतलब इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये देखिए यही फोर्स, इसको मान लीजिए F1 तो ये F2। अब यहाँ देखिए दोनों बार करेंगे बल तो सेम आएगा लेकिन माइनस में आएगा, दोनों इक्वल होंगे माइनस में होंगे। अब बस यही क्लियर हो गया, क्योंकि लास्ट में जब आंसर निकालेंगे दोनों को डायरेक्शन देखेंगे डिफरेंट टाइप का है, इसलिए माइनस में इक्वल होंगे, ये प्लस में इक्वल नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया बल की डायरेक्शन वाला। ठीक, चलते हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे वैद्युत बलों की तुलना। वैद्युत बलों की तुलना, भैया वैद्युत बलों की तुलना कैसे करेंगे। मान लीजिए 2 आवेश हैं, निर्वात में रख दिया जाए और उससे जो फोर्स निकलेगा उसको लिख लिया जाए, फिर उसको मीडियम में किसी रख दिया जाए, उससे जो फोर्स निकलेगा उसके बाद कंपेयर कर दें। बस यही होगा क्या, वैद्युत बलों की तुलना। माध्यमों पर आप कह सकते हैं वैद्युत बलों की तुलना। चलिए तो हम अगला पॉइंट देखते हैं, वैद्युत
बलों की तुलना। पहला या लिख सकते हैं निर्वात या वायु, निर्वात या वायु में जब आवेश रखे गए। चलिए मान लेते हैं दो आवेश हैं, Q1 है कुछ दूरी पर r मीटर की दूरी पर, यहाँ Q2 है। अब कह दें इन दोनों के बीच लगने वाले, निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स, तो आप लिखते हैं कूलाम के नियम से, क्योंकि कूलाम चाचा ने ही बताया है बच्चों। क्या बताया है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना कहाँ से करोगे, कहा है मेरे फार्मूले से करोगे, मेरे सिद्धांतों से करोगे। तो वही उनका सिद्धांत बार बार यूज कर रहे हैं हम लोग, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम से ऐसे लिखेंगे आप। अब यहाँ देखिए फोर्स जो होगा एयर में है, तो आप लिख सकते हैं फोर्स एयर इक्वल टू एफ एयर इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बस एक समीकरण इसको मान लो। ये तो निर्वात के लिए फोर्स निकल गया। फिर कहता है माध्यम के लिए, माध्यम के लिए तो मान लीजिए यही दोनों आवेश कहाँ रखे गए हैं, किसी मीडियम में रखे गए हैं, और बीच की दूरी भी वही है। बीच की दूरी क्या है, वही है। अब इस पर जो फोर्स होगा, यहाँ जो फोर्स लगेगा, आप लिखेंगे एफ मीडियम, एफ एम इक्वल टू करेंगे आप 1 ऐसे लिखेंगे इसको, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, जहाँ के है पैरावैद्युतांक है, माध्यम का पैरावैद्युतांक 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, समीकरण 2। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब आप कह दें, आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, चलिए भाग दे देते हैं, चलिए भाग दीजिए। इसका मतलब एफ एयर, फोर्स ऑफ एयर अपान फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, फिर नीचे आपका होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ देखिए Q1 Q2 ये दोनों बर्बाद हो गए, आपस में लड़ भिड़ के ख़त्म हो गए, मर्डर कर लिए एक दूसरे का। अब एफ एयर इक्वल टू एफ एम, अब क्या बचा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, दोनों ये भी बर्बाद हो गए। सिर्फ क्या बचा है 1/K। इसका मतलब यहाँ देखिए एफ एयर इक्वल टू लिखेंगे आप एफ एम बाई के। आपको पता होना चाहिए के इज क्या होता है, अगर मीडियम है, निर्वात है, निर्वात के लिए, एयर के लिए के जो होता है, सॉरी ये क्या होता है, 1 से छोटा होता है, इसलिए के की वैल्यू रख देंगे जब एफ एम, या आप लिख सकते हैं ऐसे एफ एम बटा एफ एयर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा एफ एम जो होगा, एफ एम इज ग्रेटर देन, सॉरी एफ एयर इज ग्रेटर देन एफ एम, मतलब निर्वात में जो बल है, निर्वात में जो बल है विद्युत बल से क्या है, अधिक है। निर्वात में जो बल है वो विद्युत बल से क्या होता है, अधिक होता है। यही आपका क्या है, वैद्युत बलों की तुलना। निर्वात या वायु में जब रखा गया तो इतना आया, जब माध्यम में रखा गया तो इतना आया। समीकरण 1 से समीकरण 2 से डिवाइड कर दिया गया, तो एफ एयर इक्वल टू आपका एफ एम आ रहा है। तो हम जानते हैं निर्वात में के लिए क्या होता है, के इज लेस देन होता है, के इज लेस देन 1। इसका मतलब निर्वात में 1 है तो ये छोटा हो जाएगा, तो एफ एम बटा एफ एयर, तो इतना कर दिए लेस देन 1, तो आप एफ एयर इक्वल टू इज लेस देन ग्रेटर देन एफ एम, मतलब निर्वात में जो वैद्युत बल कार्य करेगा माध्यम के वैद्युत बल से अधिक होगा। यही क्या है, इसकी तुलना है, वैद्युत बलों की तुलना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
आप लोग 3-4 बार इसको डिराइव करिए, बढ़िया से समझिए। चलिए आगे हम देखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम देखेंगे आगे। अगला टॉपिक आपका आएगा वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। आप लिख सकते हैं इंग्लिश में कंपेयर बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंपेयर बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए तो हम देखते हैं पहले वैद्युत बल। तो बच्चों वैद्युत बल या विद्युत बल जो होता है आवेशों के बीच कार्य करता है। तो मान लीजिए निर्वात में 2 आवेश रखे गए हैं Q1 और इससे r मीटर की दूरी पर कोई आवेश Q2 है और इस पर फोर्स जो लग रहा है बच्चों F है। अब ये इस पर लगाए चाहे इस पर लगाए, दोनों कंडीशन बराबर होते हैं। तो आप लिखेंगे Fe मतलब यहाँ हो जाएगा आपका फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक। तो हो जाएगा आपका K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये पहला समीकरण लिख लीजिए। तो आपको जब तुलना करना है तो गुरुत्वाकर्षण बल की जरूरत है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। इसको बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ये कण है, इसको क्या कर रहे हैं, पृथ्वी माता अपनी तरफ खींच रही हैं। तो यही जो इनको खींच रहे हैं 2 पिंडों के बीच, एक पिंड आपका पृथ्वी होगा, दूसरा कोई द्रव्यमात्मक पिंड होगा, उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। क्या होगा, गुरुत्व आकर्षण। गुरुत्व के कारण जो आकर्षण होता है, जो खींच रहा है, ये देखिए इसको खींच ले रहा है। तो पृथ्वी एक पिंड है आपका, पृथ्वी भी क्या है, एक पिंड है। तो गुरुत्वाकर्षण बल 2 द्रव्यमात्मक कणों के बीच लगता है और ये बल हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता बच्चों। लेकिन विद्युत बल क्या होता है, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। देखिए जैसे हम चाक ये छोड़ रहे हैं, ये चाक हम छोड़ रहे हैं, ये नीचे ही गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं चला जा रहा है। अगर ये ऊपर जाता तो इसका मतलब तब प्रतिकर्षण होता, लेकिन ये चीज हो नहीं रहा है। तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल ही होता है, प्रतिकर्षण नहीं हो सकता। और ये बल कब लगता है, 2 द्रव्यमात्मक कणों के बीच और उनकी बीच की दूरी निश्चित हो तो, तब तो ये फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और एक शर्त है उसमें कि गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कंडीशन में एक पिंड जो होगा, द्रव्यमात्मक पिंड, हमेशा पृथ्वी होना चाहिए। अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो खींचेगा कौन, तो पृथ्वी होना अनिवार्य है। तो मान लेते हैं माना 2 द्रव्यमान पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m और कैपिटल M है तथा बीच की दूरी कैपिटल R है। क्या है, कैपिटल R है। और उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, Fg। ये क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं कि तो 2 द्रव्यमात्मक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, प्रतिकर्षण नहीं, आकर्षण बल, दोनों द्रव्यमात्मक गुणों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वही लगा दीजिए। Fg बराबर क्या लिखेंगे, Fg प्रोपोर्शनल आप लिखेंगे MEM बटा R स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं इसको Fg बराबर प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कैपिटल G का यूज किया जाता है।
MEM बटा आर स्क्वायर देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर चलिए हम भाग दे देते हैं भाई, भाग देने पर तो आप FE बराबर क्या हो, FE बटे FG इक्वल टू लिखेंगे आप पहला फोर्स के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अगर आर हम बीच की दूरी क्या करते हैं, आर अगर क्लियर कर देते, मान लीजिए ये हमारे दो पिंड थे, एक पर यमी था दूसरे पर यम था, बीच की दूरी अगर हम सिंपल ले लेते हैं, दोनों कंडीशन में बीच की दूरी क्या है, आर ही हो रहा है, बीच की दूरी क्या हो रहा है, आर ही हो रहा है, तब देखिए क्या होता है, GMEM बटा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से बर्बाद हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों, क्या आएगा, FE बटा FG इक्वल टू, ये वाला जो पार्ट है ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, तो आपका क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 बटे GME, यही फार्मूला होगा, कंपेयर करने के बाद यही फार्मूला होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। कहीं आपको सवाल देगा, कहेगा दो आवेश है तथा उनके द्रव्यमान इतने इतने हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण, ऐसा कोई क्वेश्चन देगा, इसमें यही फार्मूला लगाएंगे, FE अपान FG इक्वल टू के Q1 Q2 बटे GMEM, ये यूज करेंगे, इसी की सहायता से हम लोग यूज करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ना समझ में आए तो 3-4 बार करना, आप 100% समझ में आएगा। विद्युत बल निकाल लीजिए, फिर गुरुत्वाकर्षण बल निकाल के पहले वाले में इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो आएगा आपका यही आएगा। तो यही हो जाएगा आपका तुलना वाला कंडीशन। ये सूत्र निकल गया, बार बार इसकी यूज करेंगे जब सवाल पूछेगा। तो चलिए हम तुलना लिखते हैं, हम क्या क्या कैसे क्या होता है, ये तो सूत्र था, अब हम तुलना लिखते हैं। एक तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे बच्चों, विद्युत बल। चलिए एक तरफ आप लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरी तरफ आप लिखिए ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है आपका, ये आकर्षण होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। जबकि ये क्या है आपका, ये हमेशा क्या होगा, आकर्षण ही होगा। ये कौन सा फोर्स होगा, आकर्षण ही होगा। अगली बात आती है इसमें, अगली बात ये आती है, ये आवेशों के बीच लगता है, दो आवेशों के बीच लगता है, दो आवेशों के बीच लगता है, और ये दो द्रव्यमात्मक कणों के बीच लगता है, और ये दो द्रव्यमात्मक कणों के बीच लगता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी क्या होता है बच्चों, ये बहुत प्रबल होता है, ये प्रबल बल होता है, और ये क्या होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल मीन्स कमजोर, प्रबल मीन्स शक्तिशाली। अगला क्या होगा बच्चों, आकर्षण हो गया, दो आवेशों के बीच कार्य करता है, प्रबल होता है, और हो सकता है क्या इसमें, ठीक, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दो आवेशों के बीच ये होता है, ये प्रबल होता है, ये दुर्बल होता है। तो बस 3 प्रॉपर्टी इसके लगभग इम्पॉर्टेंट है, यही क्लियर कर लीजिए। ये 3 प्रॉपर्टी क्या है, ये क्लियर कर लीजिए, यही है इनकी तुलना।
ये है आपकी तुलना है, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। बहुत गर्मी है भाई। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग, आपका काम सिर्फ ये है कि आप लोग 2 बार 3 बार करिए, ड्राइव करिए, 100% समझ में आने वाला है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। आप सीरियल बाय सीरियल से वीडियो देखिए उसको, तब जाके समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा या आया है। चलिए, तो आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।